तो चैप्टर 13 का नाम क्या है? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और इसमें कितनी एक्सरसाइज है? टोटल 8 एक्सरसाइज है। तो 8 एक्सरसाइज में सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी है? वो है हमारी एक्सरसाइज 13.1। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो पहली 4 एक्सरसाइज जो है वो सरफेस एरिया पे है, और बाद की 4 एक्सरसाइज जो है 13.5 से 13.8 ये वॉल्यूम के ऊपर है। तो पहली वाली और पांचवी वाली एक साथ हम कर सकते हैं। कैसे? कि इसमें 13.1 में क्या बताया है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो पांचवी एक्सरसाइज में क्या बताया है? कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये बताया है। तो वहां सरफेस एरिया बताया 13.1 में, 13.5 में वॉल्यूम बताया है। फिर 13.2 क्या है? 13.2 में सिलेंडर की बात करिए, और उसमें सिर्फ सरफेस एरिया की बात करिए, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और दूसरा है 13.6। 13.2 के बाद अगर हम 13.6 पे आते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। वहाँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिर 13.3 में क्या है? सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन ऐसा दिखता है, ठीक है। और 13.7 में क्या है? कि वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 13.3 के साथ हम 13.7 कर सकते हैं। और 13.4 में क्या है? उसमें है हेमिस्फीयर और स्फीयर। स्फीयर मतलब बॉल, और हेमिस्फीयर क्या होता है? हाँ, बॉल को आधा काट दो, या नारंगी आधा काट लो चाकू से, नींबू काट लो आधा चाकू से, तो वो हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और 13.8 में क्या है? उसका वॉल्यूम। इसमें 13.4 में सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, और 13.8 में वॉल्यूम है हेमिस्फीयर और स्फीयर का। तो ये तो हमारा पूरा सिनॉप्सिस हो गया कि शुरू में हमने बर्ड व्यू देख लिया कि सारी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या आ रहा है। तो हम करेंगे कैसे? पहले 13.1 फिर 13.5 ये साथ में कर लेंगे। फिर 13.2 और 13.6 साथ में कर लेंगे। 13.3 और 13.7 साथ में कर लेंगे। 13.4 और 13.8 साथ में करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 13.1 और 13.5 में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में है। ये है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है। और 13.2 और 13.6 में क्या है? उसमें है, सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर। तो इसमें सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। 13.3 और 13.7 में कोन के बारे में पढ़ रहे हैं। और 13.4 और 13.8 में स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू में फॉर्मूला करेंगे सारे। तो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं इस पूरे चैप्टर के, वो एक बार एक नज़र दौड़ा लेते हैं, फिर अपन फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहला है क्यूब। क्यूब क्या होता है भाई? क्यूब जो होता है उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या होती है? बराबर होती है। मानो लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, और हाइट भी ए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब, ठीक है। तो इसमें 4 तो वॉल्स होती हैं। 4, अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं अभी, तो हमारे पास 4 वॉल्स हैं, है ना, 4 दीवारें हैं, और ऊपर का रूफ है, और नीचे का बेस है ना, फ्लोर है। तो हम फिर जब बात करेंगे लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया की, तो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जब हम पेंट कराते हैं तो सिर्फ 4 वॉल्स पेंट कराते हैं, जमीन तो पेंट कराते नहीं। और छत भी बहुत कम यूज होती है पेंट के लिए, कभी बहुत कम खराब होती है, इसलिए कम पेंट करते हैं। तो कलर तो सिर्फ 4 वॉल्स पे होता है। ऊपर वाली छत का तो अधिकतर जो कलर होता है वाइट होता है। तो जब हम बात करेंगे लेटरल कर्व सरफेस एरिया, यानी, तो उसका मतलब है 4 वॉल्स का एरिया। तो सबसे पहले ये वाली दीवार जो है इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इसकी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसी 4 दीवारें हैं। तो इस दीवार के पीछे वाली दीवार ये वाली दीवार है, तो ये भी ए स्क्वायर है। और ये साइड वाली दीवार, पहली साइड की दीवार, ये भी ए स्क्वायर है, और ये भी ए स्क्वायर है। तो ये 4 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर हमारा लेटरल कर्व सरफेस एरिया हो गया। पर अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो रूफ वाला है वो भी एरिया ऐड करना पड़ेगा ए स्क्वायर, और जो बेस का एरिया है ए स्क्वायर वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हमारे वॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल हमारे रूम के जो फेसेस हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर। अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ ए है, ब्रेड्थ भी ए है, और हाइट भी ए है। तो ए इंटू ए इंटू ए, वो तो हो गया ए क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ
क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ लिया और ये वॉल्यूम पढ़ लिया। तो ये जो लेटरल कर्व सरफेस एरिया है ये कौन सी एक्सरसाइज में काम आने वाला है? ये है एक्सरसाइज 13.1 में, ये भी आएगा एक्सरसाइज 13.1 में काम आएगा, और ये कौन से में आएगा काम? 13.5 में। ठीक है, और जब हम जैसे क्यूब पढ़ रहे हैं, क्यूब के साथ हम क्यूबॉइड भी पढ़ेंगे, तो क्यूबॉइड भी हम कौन से एक्सरसाइज में पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 13.1। और ये भी टोटल सरफेस एरिया कौन सी एक्सरसाइज में आएगा काम? ये 13.1 में। और ये कहाँ पे आएगा काम? एक्सरसाइज 13.5, ये वॉल्यूम है क्यूबॉइड का। तो चलो वॉल्यूम देख लेते हैं और ये क्यूबॉइड के ये फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो इसमें भी 6 फेस है, तो हमें पहले निकालना है लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। तो वो कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू हाइट, ये लेंथ इंटू हाइट निकालेंगे। तो ये मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, L इंटू एच। ठीक है, और दूसरा L इंटू एच कहाँ पर है? वो पीछे की तरफ है, ये वाला है, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो ये भी लेंथ इंटू हाइट। तो ऐसे कितने L इंटू एच हो गए? ऐसे 2 L इंटू एच हो गए, 2LH। ठीक है, तो दो वॉल्स हैं जिनका एरिया 2 इंटू और L इंटू एच हो गया। अब ऐसे ही दूसरा बताओ, बाकी दो वॉल्स कौन सी हैं? तो जैसे ये ब्रेड्थ B है और हाइट H है, तो ये B इंटू एच हो गया, और ये वाली वॉल का एरिया होगा B इंटू एच। तो ऐसी दूसरी वॉल कौन सी है जो इसके पैरेलल है? वो ये वाली हो गई, B इंटू एच। तो दो वॉल्स हैं जिनका एरिया B इंटू एच है, तो हमने इसमें 2BH कर देंगे, क्योंकि दो है ना इसलिए 2BH। और इनमें अगर मैं कॉमन निकालूं तो 2H कॉमन है, तो 2H कॉमन है तो क्या बचेगा? L प्लस बी। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन गया, 2H L प्लस बी बोल दो, चाहे 2L प्लस बी एच बोल दो। ये हो गया लेटरल कर्व सरफेस एरिया, किसका? क्यूबॉइड का। ठीक है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग हो सकती है, क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम होती हैं। अब बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। तो ये चार वॉल्स तो काम आ रही है, मैं वापस से ये 2LH लिख रहा हूँ और 2BH भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे रूफ का और बेस का, रूफ का भी एरिया चाहिए और बेस का एरिया चाहिए। तो रूफ का एरिया क्या हुआ? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका एरिया आ जाएगा। ऐसे ही लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेस का भी चाहिए, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितने फेसेस हैं? 2 फेसेस हैं, तो 2 और इसमें लिख देंगे हम L इंटू एच। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस सब में 2 कॉमन अगर निकाल लोगे तो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है 2LB प्लस BH प्लस HL, इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला देखेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया हम पढ़ने वाले हैं कौन सी एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज 13.2 में। और टोटल सरफेस एरिया भी हम एक्सरसाइज 13.2 में पढ़ेंगे। और वॉल्यूम किस में पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम, कोई गेस कर सकता है कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हो? ये 13.6 में पढ़ेंगे हम। ठीक है, 13.6 में। तो बताओ भाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर का ये सरफेस एरिया 2πRH कैसे होता है? तो देखते हैं कैसे होता है 2πRH। ठीक है, तो आप एक ना रेक्टेंगल अज्यूम करो, मैं साइड में एक ड्रॉ कर रहा हूँ रेक्टेंगल, आप बताना कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, कैसे सिलेंडर बनता है। मानो एक अखबार का टुकड़ा ले लिया आपने इस तरह से। ठीक है, ये अखबार का टुकड़ा लंबा से ले लिया और मान लो कि ये इसकी लेंथ है, यहाँ से ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो फिर एरिया क्या होगा? एरिया होगा इसका L इंटू बी। तो इससे सिलेंडर कैसे बनेगा? जब हम ये वाला जो साइड है, मानो मैंने इसको नाम दे दिया AB को, AB को मैंने CD से मिला दूं, तो ऐसे A को मिला दें D से और B को मिला दें C से, इस तरह से रोल कर दो इसको। ठीक है, तो रोल कर देंगे तो ये सिलेंडर बन जाएगा। तो जो लेंथ L है ना, वो सर्कल बन जाएगी। सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। और इसकी हाइट कितनी होती है? तो ये जो ब्रेड्थ है ना B, उसको हमने H नाम दे दिया। B बोल दो H बोल दो, एक ही बात है। तो जरा बताओ
मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, राइट साइड में, कि लेंथ की जगह में क्या लिखूंगा, लेंथ की जगह लिखेंगे 2πr, क्योंकि ये जो लेंथ है ना वो सर्कल बनने वाली है ना, और b की जगह लिख रहा हूं मैं h, तो हमारा फॉर्मूला बन गया 2πrh। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया 2πrh। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। इसको हम सी से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कर्व है इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। तो ये 2πrh। ठीक है, तो इसके बाद टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा सर? भाई अगर हमने ये सिलेंडर बना लिया तो अब मैं अगर ऊपर का ढक्कन लगाना है, नीचे का भी ढक्कन लगाना है, तो ऊपर का ढक्कन कैसा होगा, वो तो सर्कल होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, और नीचे वाले सर्कल का एरिया वो भी πr² होता है। तो πr² और πr² दोनों ऐड कर दें तो कितने πr² हो गए, तो 2πr² हो गए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2πr², और साथ में कर्व सरफेस एरिया जो हमने पहले निकाला है वो भी ऐड कर देते हैं, तो 2πrh। अब इनमें कॉमन बताओ क्या है, इसमें से कॉमन है 2πr, और क्या बचेगा r + h। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, सर ये वाला समझ में नहीं आया फिर से। हाँ एक बार फिर सर से, ये टोटल सरफेस और हाँ फिर से समझ लो। देखो भाई, टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको कागज अखबार का टुकड़ा लिया था रेक्टेंगल, उसको रेक्टेंगल को हमने ऐसे कर्ल कर लिया था, है ना, कर्ल कर लिया ऐसे, ये ए को मिला दिया डी के साथ, बी को मिला दिया सी के साथ, ऐसे रोटेट किया, तो ये सिलेंडर बन गया। सिलेंडर बन गया, पर ऊपर का ढक्कन नहीं है, तो कैसा सिलेंडर बन जाएगा, जो इस साइड में दिखा रखा ना, ये इस तरह का बन जाएगा सिलेंडर। और फिर ऊपर खाली है, नीचे भी खाली है, तो ऊपर ढक्कन लगाओ, ऊपर ढक्कन कैसा लगेगा, सर्कल वाला ढक्कन लगेगा ना ऊपर, और नीचे भी सर्कल लगेगा। तो सर्कल है तो उसका एरिया क्या होता है सर्कल का, πr², और नीचे का πr²। ये कागज का जो शीट था उसका एरिया तो 2πrh हो गया, वो मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर। ठीक है, 2πrh में हम ये दोनों सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, तो दो सर्कल का एरिया मतलब 2πr²। एक सर्कल होता है तो πr², दो सर्कल है तो 2πr²। और ये कर्व सरफेस एरिया जो अभी पहले निकाला था वो तो 2πrh है, जो ये रेक्टेंगल शीट से निकाला था। तो दोनों को ऐड कर दिया। अब इसमें कॉमन बताओ क्या है, तो 2πr कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से r बचेगा और यहाँ से h बचेगा, तो r + h ब्रैकेट में रह जाएगा। तो इसको कहते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टी ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, और इसको बोल सकते हैं हम सी ऐसे या फिर एल ऐसे, लेटरल कर्व सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। एक बात बताओ, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था किसका, क्यूबॉइड का, ये वाला क्यूबॉइड का फॉर्मूला पढ़ा ना हमने भी, तो मैं इसको यहाँ साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मुझे बताओ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हम एरिया कह सकते हैं क्या, तो मैंने लिख दिया एरिया इंटू हाइट, ऐसे लिख देते हैं वॉल्यूम, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। पर अब हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में बेस का एरिया क्या है, बेस तो एरिया तो यहाँ तो सर सर्कल है ये, और बेस का एरिया कितना होता है, बेस का एरिया है πr², क्योंकि सर्कल है, और हाइट कितनी दे रखी है h। तो चलो लिखते हैं इसमें, एरिया तो लिख देंगे πr² और हाइट लिख देंगे h। तो वॉल्यूम क्या हो गया, v = πr²h। ये किसका फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये समझ में आ गया कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आ गया। ठीक है, इसके बाद हम चल रहे हैं राइट सर्कुलर कोन। कोन होता है ये, इस तरह का शेप जो है उसको हम कोन बोलते हैं। तो ये कोन कैसे बनता है भाई, देखो अगर आप एक सर्कल ले लो, सर्कल में बना रहा हूँ छोटा सा, और सर्कल का में से ना एक टुकड़ा काट लो, कैसे काट लो कि इस तरह का टुकड़ा एक काट के अलग कर दो। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड में डायग्राम बनाया है, तो इस तरह से आप बना के देखना, एक सर्कल बनाना, उसमें से ये टुकड़ा काट देना। ठीक है, ये सेंटर है ये ओ। अब आप ओ ए और ओ बी को ऐसे मिला लो, ओ ए और ओ बी को मिला लोगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कोण मिलेगा। तो कोण कैसे बनता है वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये ओ, और अगर ये मैं मिला दिया ओ ए और बी, तो ए और बी दोनों यहाँ मिल गए
और मिलके ये बन गया समोसे की तरह कोन बन गया। ठीक है, आइसक्रीम कोन बोल दो, समोसे का कोन बोल दो। ठीक है, अब इसमें जो ये एच है, सर हाँ बेटा बताओ। इस सर्कल को हाफ करके फिर भी तो कोन ही बन हाँ जाएगा हाँ, घुमा के। बिल्कुल बन जाएगा। मतलब ये जितना जो पोर्शन काटना है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना काटते हो। ज्यादा काटना है ज्यादा काट लो, यस सर। कम काटना है कम काट लो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट बनता कैसे वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये मैंने नहीं बताया कि आपको कितना काटना है, आप कितना भी काट सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हाइट है कोन की, और ये हो गया रेडियस, और ये जो ये है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको? स्लांट हाइट। और इसको डिनोट करते हैं एल से, एल से डिनोट करते हैं इसको। तो अभी इसका एरिया क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है, वो है पाई आर एल। तो इसका जो फॉर्मूला है वो डेरिवेशन अभी मैं नहीं कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। पर अभी फिलहाल आपको भी ये रटना है कि कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल है। पर अगर हम ये कर्व सरफेस एरिया मान लें कि पाई आर एल है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना आसान है, क्योंकि नीचे का जो बेस है ना वो सर्कल है इसका, तो वो ऐड कर देते हैं। तो चलो ऐड करके देखते हैं कैसे आएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पहले तो लिखेंगे पाई आर और स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख दो। ये किसका एरिया है, नीचे का जो बेस है उसका एरिया है। और दूसरा है पाई आर एल। तो दोनों में कॉमन बताओ क्या है, दोनों में पाई और आर कॉमन है, तो क्या बचा, आर प्लस एल बोल दो या एल प्लस आर बोल दो। तो ये हो ये जाएगा हमारा। पाई आर आया कैसे? हाँ, पाई आर एल आया कैसे वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन में ये समझ लो कि अगर मैं एक सिलेंडर, हरिओम सर। हरिओम बेटा, हरिओम सर। हरिओम बेटा। तो आप बेटा ज्वाइन किया ना लेट, टाइम पे ज्वाइन करो। तो ये जो वॉल्यूम वाला कोन का बात है वो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि दो हमने एक रेक्टेंगल ले लिए, दो रेक्टेंगल ले लिए, दोनों सेम साइज के, दोनों की हाइट सेम है, और इसमें से हमने इस तरह से ट्रायंगल बना के काट दिया और इसको ऐसे रोटेट करके कोन बना लिया। तो इस कोन की हाइट h है, इस सिलेंडर की हाइट भी h है। इस रेक्टेंगल से सिलेंडर बना लिया, इस रेक्टेंगल से कोन बना लिया। तो अब हम कोन में मिट्टी भर के 3 बार इसमें डालेंगे तो ये सिलेंडर का पूरा फुल हो जाएगा। तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिलेंडर की वॉल्यूम बराबर है 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमने 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर एच है, वो हमने लिख दी यहाँ पे। देखो ऊपर हम करके आए हैं, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमने यहाँ से फॉर्मूला लिख दिया। तो बताओ फिर वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने v माना है, तो v कितना हो जाएगा, 3 को उधर ले जाओ तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मूले फिर रटने हैं अभी आपको, और बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आता है ये। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब बाहर का पूरा सरफेस एरिया जो है, जहाँ पे अगर हमें पेंट करना हो, कोई मानो बॉल है, बॉल को पेंट करना है बाहर से, तो उसका एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। और वो मैं बाद में अगली बार आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि चाहे आप कर्व सरफेस एरिया बोल दो चाहे टोटल सरफेस एरिया बोल दो, दोनों एक ही चीज है, कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है इसमें। तो स्फीयर में तो फॉर्मूला सेम होता है, कर्व सरफेस एरिया बोल दो चाहे टोटल सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यह भी रटना है, बाद में समझाएंगे कैसे आया। अब अगर मैं मान लो एक स्फीयर को काट दूं बीच में से, मानो हमने एक बॉल या फिर एक समझ लो ऑरेंज, ऑरेंज ले लो, ठीक है, नारंगी ले लो, नारंगी को बीच में से काट दो या नींबू को बीच में से काट दो, तो कैसा दिखेगा नींबू, ऐसा दिखेगा। तो इसको बोलते हैं हम हेमिस्फीयर। तो उसमें ये बाहर वाला तो पीला पोर्शन है और इधर जूस आएगा इसका नींबू का, तो ऊपर वाला पोर्शन भी सर्कल हो गया, और ये कर्व सरफेस एरिया। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, यानी ये वाला जो एरिया है वो 2 पाई आर स्क्वायर है। पर अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो उसके अंदर हम ये वाला तो एरिया ऐड करेंगे ही, साथ में ऊपर का जो सर्कल का एरिया है ना वो भी ऐड करेंगे, और वो एरिया कितना होता है
वो तो सर्कल है। तो एक बार फिर से समझाना, समझ में नहीं आया। हाँ, तो जैसे मैंने नींबू को काट दिया, नींबू को बीच में से काट दिया, तो ये वाला तो 2πr² है, ठीक है ना, नीचे वाला 2πr² है और ऊपर वाला भी 2πr² है। तो नीचे ऊपर वाला हटा दिया, काट दिया, तो नीचे वाला 2πr² रह गया, और ये जो ऊपर का जो टॉप है ये वो सर्कल बन गया, यहाँ से जूस निकलेगा नींबू का, तो ये सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या है, πr²। तो टोटल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो ये दोनों ऐड कर देंगे, 2πr² और प्लस πr²। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये तो πr² कॉमन निकाल लो, तो बचा 2 + 1, तो ये हो जाएगा टोटल 3πr²। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ये है। अच्छा, जो वॉल्यूम स्फीयर का है, वॉल्यूम स्फीयर का कितना है, 4/3πr³। जब इसको बीच में से काट दोगे तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी तो आधा हो जाएगा। तो यानी अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका आधा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, 4/3 की जगह ये हो जाएगा 2/3πr³। तो इस तरह से आज हमने ये फॉर्मूले पूरे रिवाइज कर लिए हैं, और इसके बाद मैं छोटी सी एक एक्टिविटी दिखाना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आपको मुझे टाइम लगेगा दिखाने में। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो उसके लिए एक सेंटेंस याद रखना है, किंग हेनरी, किसी को याद है तो बताओ, डाइड, अंकल डिड नॉट या डिडंट क्राई मच, डिडंट क्राई मच। ये सेंटेंस याद रखोगे, उससे पहला पहला लेटर सबका निकाल लो, के, एच, डी, यू, डी, सी और एम। तो ये सब का मतलब क्या है, तो यहाँ लाइन में लिखते हैं, के का मतलब है किलो, ठीक है, और एच का मतलब है हेक्टो, हेक्टो, और डी का मतलब है डेका, हाँ डीसी, हाँ डेका, और यू का मतलब है यूनिट, ठीक है, और डी का मतलब, दूसरा डी का मतलब ये स्मॉल डी ले लो, तो इसको बोल दो डेसी, ठीक है, और सी का मतलब है सेंटी, और एम का मतलब है मिलीमीटर। हाँ मिलीमीटर। अब इसमें ना क्या कर सकते हैं हम, चेंज करना है, तो आप इसको इधर ले जाओगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाओ, इस तरह से, मतलब यहाँ पे जाएंगे तो डिवाइड और उस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो जैसे मानो मैंने किलो लिया, तो 1 किलो कितना होता है, 1 किलो होता है 10 हेक्टो, या फिर 100 डेका, या फिर 1000 यूनिट, या फिर एक और जीरो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10,000 डेसी, ठीक है, और या फिर एक और जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हाँ सेंटी, और अगर एक और जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 मिली, हाँ, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं